खोज निकाला है गॉड सॉफ्टवेयर। आप संवाद कर सकते हैं भगवान के साथ, आप बात कर सकते हैं। जो हम लोगों को बनाया है वो भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने भी तो कोई किताब बनाई होगी और भगवान ने भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा। दुनिया कैसे चलती है? जो पढ़ लेते हैं वो क्राइम कर देते हैं कि एजुकेशन में कमी है, हमारी पढ़ाई में कमी है। इसका मतलब हमारे परमपिता परमेश्वर हमें बनाने वाले कमजोर हो गए, और उस भगवान के सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए ये दुनिया लगी हुई है, पता नहीं होने देती ताकि कभी उनकी दुकानें बंद हो जाए। भगवान से सीधे बात कोई नहीं करने देता। पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर प्रभु क्या किसी एक व्यक्ति से इलाज करवाएंगे? तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। तो क्या भगवान ने जब इंसान बनाया तो उसे बीमार करने के लिए बनाया होगा? उसने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि इंसान बीमार ही ना हो। अपने ही लाभ बता दिए जाते हैं, अपनी ही किताबें बता दी जाती। लेकिन कोई अगर किसी को बड़ी सीवियर बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, क्या बिना दवाइयों के इसका इलाज संभव है? बीमारी दी नहीं है भगवान ने, और दवाइयाँ गॉड मेड होती है, ना कि मैन मेड। कि इसका मतलब प्रभु का भी कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ज्ञान है जिससे वो दुनिया को चलाते हैं। क्या आज भी क्या भगवान राम हमसे कुछ कह रहे हैं? क्या भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं? क्या हमारे भगवान हनुमान कुछ कह रहे हैं? अब जरा सी एसी के कमरों में बैठ के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, राज करने की कोशिश की जा रही है। आज अमेरिका विकसित देश आप जिसको कहते हैं, आज अमेरिका क्या करता है? नमस्कार दोस्तों। तो 20 साल की मेहनत के बाद और इतने सालों तक रिसर्च और अध्ययन करने के बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं भूपेंद्र सिंह जी से, जिनको ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को चौंका दिया है अपनी खोज से। उन्होंने खोज निकाला है गॉड सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप संवाद कर सकते हैं भगवान के साथ, आप बात कर सकते, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया। तो हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये दुनिया चल रही है उन किताबों से और उन कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि इंसान ने बनाए हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आता कि जब ये दुनिया भगवान ने बनाई है और हम सब की जो संरचना है, जो हम लोगों को बनाया है, वो भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने भी तो कोई किताब बनाई होगी और भगवान ने भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने भूपेंद्र सिंह जी को हमारे शो में इन्वाइट किया है, जो कि आपको बताने वाले हैं इन सभी रहस्यों के राज। तो प्लीज वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपकी दिमाग से पर्दा हट जाए। दुनिया कैसे चलती है, किस तरीके से भगवान आपको राह दिखा रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा और सीधे आपसे मिलवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर मिस्टर भूपेंद्र सिंह से। तो सर ये भी बताएंगे कि वो वकालत करते हुए और लॉ की प्रैक्टिस करते हुए इस राह पर कैसे गए और उन्होंने ये खोज किस तरीके से करी। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एक एक कही हुई बात आपको ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही किसी किताब में पढ़ी होगी। ये बिल्कुल कुछ नया होने वाला है। तो स्वागत है भूपेंद्र सर, कैसे हैं? सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो आपने पूछा गॉड सॉफ्टवेयर, तो हम जब कानून की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई के बाद हम संविधान पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती है। आप आईपीसी और सारे लॉ उसमें कवर कर लिए जाते हैं, या इवन के कंपनी लॉ तक कवर कर लिए जाते हैं। तो जब हमारे पास केसेज आते हैं तो हम क्राइम के केस भी देखते हैं, और एक बड़े हीनियस क्राइम भी हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत मुसीबत झेलने के बाद भी क्राइम नहीं कर पाते, मुसीबत झेलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत छोटे स्वार्थ के लिए भी क्राइम कर देते हैं। तो हम इस चीज़ों को रिसर्च करते रहे। जब रिसर्च हम करते रहे तो हमने देखा क्या जिसको संविधान, जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिसको संविधान की नॉलेज है, या जो पढ़ा लिखा है, बहुत बड़े बड़े आईएएस हैं या और बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी हैं, तो वो कैसे क्राइम कर देते हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्राइम नहीं करता, इवन के देश पर भी शहीद हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी सहन शक्ति उनमें होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि कुछ और रहस्य है जो क्राइम जो नहीं करते हैं उसको कोई और चला रहा होता है, और जो पढ़ लेते हैं वो क्राइम कर देते हैं। इसका यानी कि कहीं पढ़ाई में कमी है, बिल्कुल है ना। तो और या जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, वो तो क्राइम करते रहने चाहिए, लेकिन वो क्राइम नहीं कर पाते, पढ़ा लिखा क्राइम कर देता है। इसका मतलब हमने देखा कि एजुकेशन में कमी है, हमारी पढ़ाई में कमी है। तो हमने रिसर्च करी, और रिसर्च हर पॉइंट पे करी। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर क्या इतने कमज़ोर हैं कि वो इतने पूरी दुनिया बनाने वाले, आप इतने चांद सितारे, सूरज, चांद, प्रकृति, पानी, हवा, पहाड़ और इतनी बड़ी अमेरिका तक, रसिया तक दुनिया बनाने वाले, तो क्या वो एक किताब नहीं दे सकते थे?
तो क्या संविधान से दुनिया चल रही है? क्या एक इंसान बनाने इंसान से ये दुनिया चलेगी? जो लिख देगा कि इंसान, उसी से दुनिया चलने लगी? इसका मतलब हमारे परमपिता परमेश्वर हमें बनाने वाले कमजोर हो गए। तो इन पॉइंटों पर हमने रिसर्च किया, बिल्कुल, और ये गहन अध्ययन करते हम चले गए। जब गहन अध्ययन हम करते चले गए तो स्पिरिचुअलिटी, नेचर लॉ, जो नेचर लॉ, अर्थात ये नेचर लॉ, जिस नेचर लॉ से ये पृथ्वी घूम रही है, सूरज चांद हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, पूरी दुनिया चल रही है, हवा चल रही है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें सांस के लिए बनाई हुई है ना, और बिना किसी फायदे के मिलती है, बिल्कुल, है ना। तो इन सब पे रिसर्च हम जब करते चले गए तो हम फिर धीरे 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 भगवान के सॉफ्टवेयर पे हमने देखा कि जब एक इंसान एक सॉफ्टवेयर चलाता है और एक कंपनी चलाता है, तो क्या भगवान भी सॉफ्टवेयर से चलाते हैं? तो हमने उसे रिसर्च किया कि भगवान का भी सॉफ्टवेयर है, और उस भगवान के सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए ये दुनिया लगी हुई है, पता नहीं होने देती, ताकि कभी उनकी दुकानें बंद हो जाए। भगवान से सीधे बात कोई नहीं करने देता। तो भूपेंद्र सर, आपकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी मैंने और काफ़ी सारे पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे, उसमें आपने एक चीज़ का उल्लेख काफ़ी किया जिसको कहते हैं नेचुरोपैथी, कि जो भी हमारी बीमारी हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, वो नेचर के थ्रू ठीक हो सकती हैं, हमें किसी ज़्यादा मेडिसिन या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। हाँ, देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमने जैसे गॉड सॉफ्टवेयर की बात करी, बिल्कुल, है ना, तो हमने पूरा ही रिसर्च किया उस पर। जी। गॉड सॉफ्टवेयर पे जाने का मतलब है कि सब चीज़ों पर रिसर्च होना, हाँ। सब चीज़ों की खोज होना। अगर हमने नेचुरोपैथी भी खोज करी कि क्या, जैसे हमने बोला, क्या ये दुनिया एक इंसान की बनाई हुई किताबों से चल सकती है? क्या न्याय मिल सकता है? बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या इंसान की बनाई हुई दवाइयों से क्या इंसान कंप्लीट ठीक हो सकता है? क्या उनके साइड इफेक्ट नहीं होंगे? तो इन्हीं पर हमने फिर रिसर्च किया। तो हमने देखा कि पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर प्रभु क्या किसी एक व्यक्ति से इलाज करवाएंगे? तो हमने देखा कि भगवान ने दवाइयाँ भी दी हैं, लेकिन उन दवाइयों तक हमारी पहुंच थी, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त कर दिया गया। और बीच में बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स आ गए। एक शिक्षा पद्धति आई लॉर्ड मैकाले की, जिस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने उस जो डायरेक्ट नेचुरोपैथी है, उस नेचुरोपैथी को समाप्त करने का काम किया, और अपने डॉक्टर्स बैठाए, अपनी डिग्री देकर डॉक्टर्स बैठाए और अपनी ही मेडिसिन बनाई। तो हमारा कहने का मकसद ये है, इसमें एक सही जानकारी देने का मकसद है। हमारा मकसद इस इंटरव्यू का या इस लेक्चर का ये मकसद नहीं किसी की बुराई करना या निंदा करना, लेकिन लोगों को सत्य की तरफ ले जाना, सही जानकारी की तरफ ले जाना, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो और सीधा हो और अच्छे तरीके से हो। तो हमने इस पॉइंट पर रिसर्च किया, क्या परमपिता परमेश्वर जब इस पूरी दुनिया को बना सकते, क्या उन्होंने दवाई नहीं दी होंगी? तो हमने उसे रिसर्च किया कि इंसान को अगर तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत है तो प्रभु ने दे रखी है, और प्रभु की बनाई हुई दवाइयों से कभी साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये मेरा दावा है कि कोई भी व्यक्ति अगर दवाई अपने फार्मूले से बनाता है तो उसका साइड इफेक्ट जरूर कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे ही जैसे आपने देखा हो कि लोग आज कार बना रहे हैं, तो कई कंपनियों की कार ऐसे 10-20 साल तक उसमें कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है भगवान ने इंसान बनाया है, तो क्या भगवान ने जब इंसान बनाया तो उसे बीमार करने के लिए बनाया होगा? उसने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि इंसान बीमार ही ना हो। तो ऐसा है, उसने बनाया, लेकिन उन चीज़ों से हटाया जाता है हमको, और हटाकर फिर अपने ही लाभ बता दिए जाते हैं, अपनी ही किताबें बता दी जाती हैं, अरे आपको इस किताब से बनना है। तो हमारा मानना यह है कि परम पिता परमेश्वर जो सब पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले, पूरी दुनिया के इंसानों की रचना करने वाले, पूरे दुनिया के जीव जंतुओं की रचना करने वाले, वो सब चीज़ वो देते हैं, उन जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उस चीज़ों को बताने के हमने रिसर्च करी है कि इंसान जो है भगवान की चीज़ों से सीधे फायदा ले, ना कि बीच में कोई आकर अपना प्रोडक्ट लगाए, और अपना प्रोडक्ट लगाए लोग इंसानों को बीमार ना बनाए। तो हमारा उद्देश्य है कि इंसानों को और जीव जंतुओं को और इस दुनिया को स्वस्थ रखना, और शुद्ध हवा में सांस लेना, शुद्ध पानी पीना, ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आगे आने वाली दुनिया आराम से रह सके। तो ये सारा हमारा था जो रिसर्च हमारी है। तो भूपेंद्र सर, नेचुरोपैथी जिस बारे में आपने बता रहे हो और आपने एक रिसर्च करी है, माना आपने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है, तो क्या नेचुरोपैथी से इलाज मुमकिन है? क्या दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी?
क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम बिल्कुल मानते हैं कि नेचुरली वो ठीक हो जाती है, लेकिन कोई अगर किसी को बड़ी सीवियर बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, क्या ऐसी और भी कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या 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 बिना दवाइयों के इसका इलाज संभव है? देखिए, बिना दवाई हम किसको बोल रहे हैं? नेचुरोपैथी में भी दवाई है, लेकिन नेचुरोपैथी में दवाई है भगवान की खुद की बनाई हुई दवाइयाँ। जैसे कि सारी जड़ी बूटियाँ हैं जी, सारी जड़ी बूटियाँ, जितने भी पेड़, ये पेड़ हैं और आपको जो भी दिखाई दी सब मेडिसिन हैं। जिनको नॉलेज होती है वो सबको दिखाई देता है ये पेड़ किस काम आता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पीपल के पेड़ है, नीम के पेड़ है, तो पीपल के पेड़ को ऑक्सीजन देता है, तो सब तो इस तरह से ऑक्सीजन को क्यों बनाया गया, तो पीपल को पेड़ को, तो ऐसे ही और भी सारी दवाइयाँ हैं। तो वो अब उनकी मात्राएं पता होनी चाहिए किसको कैसे देनी है। वैसे हमारा मानना ये है कि जितने भी बीमारियां हैं जो आप एलोपैथिक कहते हैं या साइंस कहते हैं, साइंस में भी लिखा हो जितनी बीमारियां आती हैं वो लाइफ स्टाइल से आती हैं। यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल जब खराब हुआ या हमारी दिनचर्या जब खराब, यानी कि हमने जो खाना पीना था उसको गलत तरीके से खा लिया, जो हमें नहीं खाना चाहिए था, तो तब बीमारियां आती हैं। आज सब बोलते हैं, जितने भी ऐड आ रहे हैं या डॉक्टर्स के ऐड आते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल बीमारी है। आज शुगर को कौन सी बीमारी बोला जाता है कि लाइफ स्टाइल की है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक हो गई तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, बीमारी कैसे पैदा हो रही है? बीमारी दी नहीं है भगवान ने स्वस्थ बनाया, बीमारी यानी कि लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो गया? यानी कि हमें ज्ञान की कमी की गई, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा रहा है, हमारी शिक्षा में वो चीज़ें नहीं बताई जा रही। आप हर शिक्षा में पार्ट कर दिया गया, अलग अलग विशेषज्ञ बना दिए गए। अलग, आप घुटने के विशेषज्ञ अलग हो गए, लंग्स का विशेषज्ञ अलग हो गया, नेक का विशेषज्ञ अलग हो गया, कान का विशेषज्ञ अलग हो गया। हमारा मानना ये है कि हमारे उसमें अलग विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरोपैथी होल जो ज्ञान आपको नॉलेज है वो देने की कोशिश करती है, और दवाइयाँ गॉड मेड होती है ना कि मैन मेड। अगर बीमारी हो जाती है, वैसे तो अगर नेचुरोपैथी से स्टार्टिंग से चला जाए तो बीमारी आएगी ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे अगला ये है, जैसे आपने बताया नेचुरोपैथी के बारे में, गॉड सॉफ्टवेयर के बारे में, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा समझा दूं कि सर जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई ऐसा कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, वो लॉज हैं जो भगवान के दिए हुए हैं, जिनकी सर ने खोज करी है, जिनके थ्रू आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो यहाँ पर सर मेरे दिमाग में एक सवाल और आता है कि जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी, इस ब्रह्मांड की रचना करी, तो भगवान ने खुद कोई किताब क्यों नहीं दी इंसान को, जिसको पढ़ के इंसान सही रास्ते पे चल सके और दूसरों को भगवान ना मान के सीधे भगवान से बात कर सके? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि भगवान ने जब इतनी ब्रह्मांड की रचना वो कर सकते हैं तो किताबें भी दे सकते थे। बिल्कुल। तो इसी पॉइंट पे हमने रिसर्च किया है कि किताब क्यों नहीं दी। हमने इस पर रिसर्च किया, तो इस पर रिसर्च करते हुए ही हम गॉड सॉफ्टवेयर पर पहुंचे कि इसका मतलब प्रभु का भी कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ज्ञान है जिससे वो दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर देते हैं और कुछ लोग कुर्बान हो जाते हैं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये वही एक नेचुरल लॉ काम करता है, भगवान का सॉफ्टवेयर काम करता है कि कुछ लोग उसकी भगवान की मानते हैं और कुछ लोग भगवान की नहीं मानते। तो या उनको वो नॉलेज हटा दी जाती है भगवान की और कुछ स्वार्थ उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो वो जब वो गॉड सॉफ्टवेयर हटा दिया, अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो आज की जो शिक्षा पद्धति है भगवान के सॉफ्टवेयर को हटाती है और अपना सॉफ्टवेयर माइंड में सेट करती है, और वो फिर पूरी ज़िंदगी कंसल्टेंट पर डिपेंड हो जाता है। और कुछ भी वो अगर वो करता है तो जगह जगह स्पेशलिस्ट की बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह भागता रहता है, जगह जगह टेस्ट कराता रहता है। लेकिन हमारी नेचुरोपैथी में सब चीज़ का इलाज है, और जितनी भी आप हीनियस या सब बीमारियाँ, आप बड़ी बड़ी बीमारियाँ बता रहे हैं, उसमें बड़ा इजी वे से नेचुरोपैथी में इलाज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी पे हमने रिसर्च करी, हमारी रिसर्च जारी है। गॉड सॉफ्टवेयर जो हमने रिसर्च किया, गॉड सॉफ्टवेयर ये नहीं है कि हमने कोई आपको कोडिंग, जैसे वो लैपटॉप में काम करता एक सॉफ्टवेयर, तरीका वही है, लेकिन वो आपके दिमाग में काम करेगा। वो सॉफ्टवेयर ऐसा होगा कि आप जब आ जाएगा आप पे या समझ जाएंगे, तो फिर आपको पूरा ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाएगी, अपनी नॉलेज हो जाएगी। फिर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है तो वो क्यों बात कर रहा है,
ये आपको नॉलेज, और उसको आपको धीरे धीरे हमारे जो एक सॉफ्टवेयर का एक प्लान है, उस प्लान को आपको पढ़ना होगा, लेक्चर सुनने होंगे, उस प्लान पे जाना होगा, तभी आप उसके बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। ये नहीं कि हमने गॉड सॉफ्टवेयर आपको बता दिया तो वो गॉड सॉफ्टवेयर आपको आ जाएगा या वो ऐसे काम कर रहा। हमने करीब करीब 100 उसमें हमने ऐसे लेक्चर या 100 उसमें पेपर्स हमने ऐसे बनाए हुए अपने रिसर्च के, कि वो हम लेक्चर उनको देते हैं, लेक्चर से धीरे धीरे उनको समझते हैं और धीरे धीरे समझा के गॉड सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाते हैं। जब आप गॉड सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएंगे तो मेरा मानना ये है कि आपको आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आप सेल्फ डॉक्टर भी आप होंगे अपने, और सारी चीज़ें जो आप दूसरों से पूछने जाते हैं वो शायद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डॉक्टरी भी काफ़ी समझ में आ जाएगी, आपको लॉ भी काफ़ी समझ में आ जाएगा, आपको दुनिया काफ़ी समझ में आ जाएगी, पूरे ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। उसमें भगवान राम क्या संदेश दे रहे हैं आपको आज की डेट में, भगवान कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं, हमारे भगवान हनुमान आपसे क्या दे रहे हैं, वो मैसेज भी आपको सुनने लगेंगे आप कि क्या आज भी क्या भगवान राम हमसे कुछ कह रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं, क्या हमारे भगवान हनुमान कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सुनने लगेंगे और वो सारी चीज़ें आपको लगता हो कि इस तरह की बातें, लेकिन ये ऐसा है क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मान के रिसर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि सीधा संवाद हो और सीधी बातें हो और सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकें और समझ सकें हम हैं क्या, हम क्यों आए दुनिया में और आगे रहेंगे नहीं, तो और हमारी आयु है और कैसे भगवान ये दुनिया को चलाते हैं। तो हम इसी पॉइंट पर रिसर्च करते रहे, यही अध्यात्म है और यही हमारा उद्देश्य है। तो हमने ये अब वकालत में गए, वकालत में ये सारी, अगर हम कानून में संविधान नहीं पढ़ते तो हमारी समझ में ये भी नहीं आता कि भाई अपराध जो कर रहे हैं वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं, जो अपराध नहीं कर रहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने जब देखा तो तभी हम इधर गॉड सॉफ्टवेयर की तरफ गए और ये सारी दुनिया समझ में आने लगी। और गॉड सॉफ्टवेयर पे हमें फिर कैसे काम किया हमने, वो तो कई सालों में हमें गॉड सॉफ्टवेयर हम बना पाए। तो गॉड सॉफ्टवेयर बनाने में हमें 20 से भी ज़्यादा साल लग गए। तो वो गॉड सॉफ्टवेयर अब हम आपको इजीली 100 डे में उसके बारे में हम बता सकते हैं कि भाई आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के बाद आप इस ब्रह्मांड को समझ सकेंगे, अपने को समझ सकेंगे, सारी शिक्षा पद्धति को समझ सकेंगे, इंसान को समझ सकेंगे, धर्म को समझ सकेंगे, सब चीज़ को आपको समझ। और फिर हम आज़ादी की और हमने जो बुक्स लिखी वही है कि आप मानसिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। तो मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है, तो मानसिक गुलामी से हटाना भी हमारा एक उद्देश्य है ताकि आगे आने वाला कोई हमें इस देश को गुलाम ना बना सके और इस दुनिया को गुलाम ना बना सके। तो ये हमारा सारा उद्देश्य। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ऑलरेडी क्या बहुत सारी किताबें पहले से उपन्यास लिखे गए हुए हैं, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता भी कई सारी लिखी हुई हैं, और हमारे बहुत सारे देश में और इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में धार्मिक गुरु हैं जो भगवान की बात करते हैं, आपको धार्मिक बातें बताते हैं, स्पिरिचुअल बातें बताते हैं। तो मुझे ये बताइए कि समाज में ऐसी आपको कौन सी कमी दिखी, या आपको कौन सी ऐसी त्रुटि लग रही है, या कोई ऐसी कमी खल रही है आपको जिसकी वजह से आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट साल दिए और इस रिसर्च को करने के बाद आपने एक 100 पेज का लेक्चर तैयार करा, किताबें लिखी उसके ऊपर, कि आपको लग रहा है कि क्या मिसगाइड करा जा रहा है लोगों को, ब्रह्मांड के लोगों को, दुनिया के लोगों को, और उनको सही राह नहीं दिखाई जा रही, इस वजह से आपने ये रिसर्च करी है? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार हो जी या कोई भी माँ बाप हो, तो सब माँ बाप भी अपने बच्चों को नॉलेज देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी नॉलेज ले और अच्छी नॉलेज लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो, दूसरे का गुलाम ना बन जाए जी, है ना। तो हमने इसी पर रिसर्च किया। अब हमारे जो बहुत सारे साधु संत या जिनको हम मानते हैं, तो बहुत सारे कथावाचक हैं जी, जो आज की डेट में बड़े फेमस हैं, कथावाचक हैं। बिल्कुल। तो कथावाचक आप समझ सकते हैं, जैसे कथावाचक यानी कि कथा वो कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कथा सुनी भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, लेकिन भगवान राम क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, वो लाइफ में कैसे इंक्लूड करना है, या भगवान राम से बात कैसे कर सकते हैं, या भगवान कृष्ण से कैसे बात कर सकते हैं, वो क्या चीज़ हमें संदेश दे के गए, क्या संदेश है। तो कथा और एक संदेश में अंतर होता है, और जो भगवान से बात करने में अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च करी, ये बड़ी गहन वाली रिसर्च है। आज एक बात और है कि गेरुआ वस्त्र पहनने पे ही हम लोग बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं। तो जनरली हमारे समाज में यह जब ये गुलाम हुआ तो हमारा वो तंत्र तोड़ दिया गया, क्योंकि गेरुआ वस्त्र जो पहनते थे उनका एक प्रावधान होता था। प्रावधान ये होता था कि उसको
पूरा उनको नॉलेज दी जाती थी। गुरुकुल में पढ़ के आते थे, तो गुरुकुल में जब पढ़ के आते थे तो उन्हीं को ये ड्रेस दी जाती थी। आज आपने देखा बड़े बड़े विधर्मी आपको मिल जाते हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, जबकि वो उनका कोई मतलब नहीं होता अध्यात्म से। ये बात तो आप सही कह रहे है ना। तो वो चीज़ें तो आप बहुत टीवी आज पकड़ रहे हैं, वो किसी मजहब के होते हैं और गेरुआ वस्त्र पहन रहे होते हैं। तो दिक्कत ये आ गई है कि गेरुआ वस्त्र जो आज पहन रहे हैं उनका कोई डिग्री का प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं कि यहाँ से स्कूल में निकलने के बाद ही वो कोई ड्रेस पहनेगा। आज हम बैंड लगाते हैं तो हमारे पास वकालत की डिग्री तब हम बैंड लगाते हैं, लेकिन आज कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनना है, ये गुलामी के बाद ये सारी चीज़ें हुई तो वो हमें बरगला लेते हैं, हम समझ लेते हैं ये विद्वान हो गए। तो हमारा कहीं ना कहीं गेरुआ वस्त्र पर बड़ा विश्वास है, तो विश्वास को कायम करने के लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा जो गेरुआ वस्त्र पहन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इसी तरह से हमने ये रिसर्च करी कि केवल कथावाचक कह रहे हैं, तो कथावाचक से क्या हो रहा है, वो ज्ञान तो हमें दे रहे, हमारे पूर्वज हैं, महान हुए, भगवान हुए, लेकिन हम कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं कर पा रहे ताकि उनकी शिक्षा पद्धति पर चले। कथा सुनने के बाद जो है, लेकिन गीता क्या संदेश दे रही है, रामायण क्या संदेश दे रही है, वो जीवन में नहीं आ पा रहा है। तो जो जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा है, तो जीवन में वो आ जाए, उसी आने के लिए हमने ये सारी रिसर्च करी कि लोगों को उधर ले जाया जाए, अध्यात्म की पढ़ाई कराई जाए। अध्यात्म की पढ़ाई करने के बाद जो भगवान राम की शिक्षा है, भगवान कृष्ण जो गीता में कहना चाहते हैं, वो शिक्षा पद्धति को हम लाइफ में लाना चाहते हैं। लाइफ में लाने के बाद जो हमें ये प्रॉब्लम्स आई कि हम गुलाम हो गए, जब भगवान कृष्ण का संदेश था, गीता लिखी थी, तो फिर हम गुलाम कैसे हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि गीता को के बारे में या तो गीता को पढ़ाया नहीं गया या गीता को हटा दिया गया समाज से और शिक्षा से, तो तब हम गुलाम हुए। नहीं तो गीता को अगर एजुकेशन में है तो दुनिया की कोई ताकत किसी को गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन आज गीता संस्कृत में थी, लेकिन संस्कृत हटा दी गई, उसके उनके विद्वान खत्म कर दिए गए। तो इन चीज़ों पर हमने सब पे रिसर्च करने के बाद तो ये सारी एक बहुत उसे एक इजी वे में हम लेकर आना चाह रहे हैं ताकि लोगों को टफ ना लगे वो चीज़ें। जैसे हम कथा सुन लेते हैं, ऐसे गीता का संदेश भी हो, और वो गीता का संदेश केवल ये नहीं कि कहानी सुन ली, हम ऐसी हमने एक एजुकेशन बनाई है कि वो कहानी नहीं मानी, वो जीवन में लाएगा ही लाएगा। और ये देश के प्रति जो एक दुर्भावना जो लोग रखते हैं, या तो उन चीज़ों को भी दूर होगी, वो दुर्भावना उनकी हटेगी और उनको पता चलेगा हम क्या है। अब कोई भी आता है, कोई भी कह सकता मैं भगवान का दूत हूँ, या तो क्या वो लिख दे, क्या वो सही कैसे मानी जाएगी। सही बात है। तो वो कोई ना कोई अपना संप्रदाय चला लेता है, संप्रदाय चला के फिर वो उनको मानसिक रूप से कुछ और करने नहीं देता है। बिल्कुल। और वो उस जो चाहता वो उनसे करवा लेता है, यानी कि वो अपना कमा रहे होते हैं, लेकिन वो जो आदेश देगा आदेश उनका मानेंगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि उसने उनका माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया है। यानी कि उसने एक सॉफ्टवेयर मैन मेड चलाया, मैन मेड सॉफ्टवेयर जब चला के उन्होंने मैन मेड सॉफ्टवेयर चला के उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। मैन मेड सॉफ्टवेयर कब चला, जब उन्होंने भगवान का सॉफ्टवेयर हट गया, जब गॉड सॉफ्टवेयर हट गया तभी मैन मेड चल सकता। तो ये गीता हटाने का मतलब था अपना सॉफ्टवेयर चलाना। तो गीता एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी नॉलेज लोगों को नहीं हो रही है, लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा। लोगों को आज पूंजीवाद में और ये सारा आधुनिक दुनिया में ऐसा दिखाया जा रहा, उसको समझने ही नहीं दिया जा रहा कुछ भी। तो उससे क्या हो रहा, हम जो समझदार लोग, जो एनालिसिस के लोग कर रहे हैं कि देश कहीं फिर गुलामी की तरफ ना चला जाए, क्या देश पूरी अपनी संस्कृति को ना भूल जाए। ये चीज़ें बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, अपनी कंपनियां चलाने के लिए कुछ कर रही हैं, कुछ अपने बेनिफिट के लिए, कुछ राज करने के लिए कर रही है। सही बात है। तो उन चीज़ों पर हमने बड़ी गहरी रिसर्च करी, और गहरी रिसर्च हम करते करते हम पूरी 5000 साल पीछे चले गए। 5000 साल पीछे कब गए, जब कृष्ण भगवान थे। बिल्कुल। जब कृष्ण भगवान जीवित थे और जब हमारे राम भगवान जीवित थे, तो जब राम भगवान का शासन था हम वहां तक चले गए, तब हमें जाके गॉड सॉफ्टवेयर का पता चला कि भगवान राम ने बोला है कि विधि का विधान में चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। चाहे कष्ट सह लूंगा, तो वो विधि का विधान क्या है जो भगवान राम जिनकी बात कर रहे हैं। और जब हमारे भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं गीता में कि ये पूरी सृष्टि में चला रहा हूं, बिल्कुल, है ना, तो पूरी सृष्टि चला रहे, वो कहते हैं मैं आऊंगा, अरे वो तो आए हुए हैं। सही बात है।
वो आए हुए हैं, उनका लिंक हमसे काटा हुआ है। कोई कहते हैं भगवान राम के भगवान कृष्ण जब जब धर्म, अरे भाई वो जाते नहीं है, वो आए हुए हैं लेकिन वहां तक कोई समझने नहीं दे रहा। हमने इस तरह की रिसर्च करी है। तो ये सारा हमारा है, बड़ा गहनता का विषय है, बड़ी गहन सोच का विषय है, और यही हमारा उद्देश्य है और यही मनुष्य का उद्देश्य है कि अपने परमपिता परमेश्वर को जानना। परमपिता परमेश्वर का जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं चमत्कार करने लगूंगा, या कोई चमत्कार तो भगवान राम ने भी नहीं किया, चमत्कार तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया, क्योंकि विधि का विधान है, अपने कर्मों से ही चलना है, कर्मों से ही बढ़ना है आगे। और आज कर्म को पीछे छोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे आप आज कर्मों की बात नहीं होती है। जो कर्म कर पर बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, कई पीढ़ियां शहीद हो रही है, आज उनका नाम नहीं है कहीं पर भी। सही बात है। आज लोकतंत्र पे किन का नाम लिया जा रहा है? अब जरा सी एसी के कमरों में बैठ के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, राज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी हमने रिसर्च करी है, एक जेन्युइनिटी की तरफ दुनिया को ले आने की कोशिश करी है। आज अमेरिका विकसित देश आप जिसको कहते हैं, आज अमेरिका क्या करता है? आज अमेरिका किसी देश को चैन से नहीं बैठने दे रहा है, या युद्ध नहीं चल रहा क्या? दो विश्व की शक्ति मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो विश्व की शक्ति, यानी कि उनमें ज्ञान तो है नहीं। सही बात है। अगर उनमें ज्ञान होता तो वो दुनिया को आगे बढ़ाते या लड़ते? बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में ज्ञान नहीं है। जो दुनिया को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो उनको आप ज्ञानी कैसे बताओगे? सर, तो हम वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और हमारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि आपका भगवान की तरफ काफ़ी आस्था है और काफ़ी आपने रिसर्च करी है, लेकिन जो इंसानों ने मूर्ति बनाई है और मंत्रों द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, क्या उनकी पूजा करना सही है? उनसे मांगना सही है? उनके अपनी बात बताना सही है? या फिर हम उस ज्ञान को खो रहे हैं और उस मूर्ति की पूजन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन हम वहां जाके जो हमारे पूर्वज है कह क्या रहे हैं, उनसे क्या मांगने जा रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है वहां जाने का? सबसे बड़ी पूजा होती है उनके संस्कारों पर चलना, उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना, उनकी बताई हुई बातों को मानना। बिल्कुल। अब आप जा रहे हैं, भगवान राम के पास जा रहे हैं, और जो उनकी शिक्षा पर नहीं चल रहे, तो वहां जाने का मतलब क्या हुआ? तो हमारा मानना है मूर्ति पूजा होनी चाहिए, लेकिन उनकी शिक्षा पद्धति की होनी चाहिए, उनके विचारों की होनी चाहिए, उन्होंने हमें जो संदेश दिया उसकी होनी चाहिए। आज भगवान राम ने हमें कर्मों के द्वारा दिखाया। वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए ट्रेनिंग के रूप में वो आए कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है और सबसे व्यवहार कैसे करना है। तो वो एक संदेश दिया, माँ बाप से व्यवहार कैसे करना, राज कैसे करना है, भाइयों के साथ व्यवहार कैसे करना है, सौतेली माँ से भी कैसा व्यवहार करना है। तो ये सारी शिक्षा उन्होंने दी। आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान राम की शिक्षा पद्धति पर हम चल रहे हैं। जब हम शिक्षा पद्धति पर नहीं चले तभी तो मंदिर तोड़े गए। सही बात है। नहीं तो तोड़े नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान का क्यों वहां पर मंदिर तोड़ा गया? क्योंकि हम उनकी शिक्षा पद्धति पर नहीं चले। अब शिक्षा पद्धति पर क्यों नहीं चले? क्योंकि वही वो सॉफ्टवेयर हमारा बताता है कि शिक्षा पद्धति पर चलने नहीं देता है कोई, ताकि उनका राज खत्म ना हो जाए, जिन्होंने हमें ज्ञानी बनाकर अपना राज किया हुआ है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बताते तो यह गया कि आप यहाँ इस तरह से कर दीजिए, आपका काम हो जाए। अरे भगवान कृष्ण ने कर्मों के लिए बोला, भगवान राम ने कर्मों के लिए बोला, तो कैसे चमत्कार हो जाएगा? भगवान कृष्ण ने फिर कर्म करके दिखाए, आपको इस तरह से चलना है। एक बहुत छोटा कर्म भी दिखाया, बहुत बड़ा भी दिखाया। तो आपको देखना होगा कि कर्म ही विधान है हमारा, कर्म पर ही चलना है, क्योंकि भगवान स्वयं बैठ नहीं सकते। क्योंकि हमारे भगवान राम ने का विधि का विधान, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, पूरे ब्रह्मांड एक सेकंड के लिए नहीं बैठ रहा। क्या एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान जब बैठ ही नहीं रहे तो आप कैसे बैठ रहे हो? आप बिना कर्मों के कैसे लेना चाहते हो? भगवान ने आपको कर्मों के लिए बोला, और जब भगवान ने स्वयं कर्मों के लिए बोला तो भगवान साथ है उन कर्मों के, क्योंकि भगवान कभी आपको कष्ट नहीं देगा जब आप कर्म करने जाओगे, क्योंकि हर जगह भगवान है। भगवान ने ही आप भेज रहे कर्म करने, तो आप कर्म करते रहिए। तो उन्होंने गीता में संदेश दे दिया कि फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कर्म करने के लिए भगवान बोले, फल देने के लिए तो भगवान है। कहाँ कब देना, क्या देना?
आज तक हमने हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा तो आया नहीं कि किसी ने कोई कर्म किया हो फल ना मिल रहा, तो फल तो मिल ही रहा, तो भगवान इस वे का अरे फल की क्यों इच्छा करता है, कर्म करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। सही बात है। तो ये हमारी इस तरह की शिक्षा पद्धति है। और भगवान राम के बिल्कुल पद चिन्हों पे चलना भी चाहिए। जय श्री राम कहने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान श्री राम ने वो करके दिखाया कि सौतेली माँ ने कहा कि 14 साल के वनवास के लिए जाना है, और उन्होंने एक सवाल भी नहीं करा और सीधे उठ के चल दिए और बिल्कुल वन में रहे। उन्होंने सारे धर्मों का पालन करा। लेकिन आज के टाइम में लोग अगर 14 दिन के लिए भी कोई बोल दे कि वहां चले जाओ, तो लोग अपने माँ बाप को ही उल्टा निकाल दें। खुद जाने की तो बहुत बड़ी बात है। धर्म के नाम पर बट रहे हैं, लेकिन हम दोनों चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो रूल्स है उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए और उनकी बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए भूपेंद्र सर ने बनाया है गॉड सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर मैनुअल ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी और आपको रोज उसमें आ जाया करेगा सुबह नोटिफिकेशन कि आज क्या क्या करना है। वो एक पूरा लॉ है जो जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बैठ जाएंगे वो चीजें, तो आपकी सारी परेशानी जो जीवन की है हल हो जाएंगी। आप किसी भी चीज से निराश नहीं होगे। आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी की कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं है, और हर अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। अपने आप में आप शक्तिशाली महसूस करोगे, अपने आप एक मजबूत इंसान को महसूस करोगे, क्योंकि भगवान आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। क्योंकि जब इंसान को भगवान ने बनाया, भगवान इंसान के पिता के समान है, परमेश्वर के समान है, तो अपने बच्चों को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ने वाले। तो उसी रिसर्च को हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जैसा बात हम अभी कर ही रहे हैं गॉड सॉफ्टवेयर की, तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है या कुछ नया आपको समझ में आया है, क्योंकि भूपेंद्र सर सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पढ़ा है फ्रॉम जीरो टू पूरा एंड तक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉयर को आप समझ ही सकते हो क्योंकि नॉलेज वैसी नहीं होती जैसे एक आम इंसान को होती है, वो औरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं सर कोई भगवा वस्त्र नहीं पहने हुए, कोई इस तरीके से कपड़े नहीं पहने हुए कि आपको लगे कि कोई धर्म गुरु है या कोई धार्मिक बात कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। क्योंकि एक आज के युग में 21वीं सदी है, ये मॉडर्न मॉन्क का जमाना है। आप उससे कंसल्ट करिए जिसको सही नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल इंसान है। आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे और सही निर्देश देंगे। तो अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी सर के कांटेक्ट नंबर और डिटेल पूरी पड़ी हुई है। आप बात करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आपको मजबूत बनाएंगे और आपकी हर परेशानी में आपके साथ आपको भगवान की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करने के बाद सर ने ये लॉस को तैयार करा है। बाकी इस टाइप की और भी वीडियोस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे भूपेंद्र सर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है, या कोई भी बात ऐसी आपको लगी हो जो समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन खुला, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन करिए। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं या भूपेंद्र सर जो भी अवेलेबल होंगे आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। बाकी अगर बात आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर रही हो, अगर लग रही हो कि हाँ हम कुछ सही बात आपको समझा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और हमारे सपोर्ट के लिए, सर के सपोर्ट के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें मजबूती मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बना सकें, ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम।